नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद मुझे आज मौका मिला है अपने यूट्यूब चैनल पे वापस आने का। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आप लोगों के साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अक्सर हमने ये सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी गलत नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। हमने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों। तो दोस्तों, क्या कारण है इसका। क्या भगवान कोई चीज़ का बदला लेते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरह माँ बाप बच्चे से बदला नहीं लेना चाहते, उसी प्रकार भगवान कभी भी अपने बच्चों का ये धरती पे जितने मानस हैं उनके साथ कभी गलत नहीं चाहते। भगवान ने तो सारी सृष्टि को ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है। आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। आपके बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको मिलता है। आज नहीं कल मिलेगा ज़रूर। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब चीज़ों के बावजूद, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने कभी गलत किया ही नहीं, उसके बावजूद भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ तो कारण होगा ज़रूर। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। एक दिन एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। बीच में एक दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, भिखारी वो मिला और कहा कि बाबूजी, मुझे 50 रुपये दे दो, मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, मैं उनको कुछ खाना खिला दूंगा। व्यक्ति बहुत दयावान था, उसने 50 रुपये दिए और 50 रुपये देने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद उसी दरिद्र व्यक्ति ने, जो भिखारी था जिसको 50 रुपये मिले, वो ठेके पे गया, 50 रुपये की दारू पी, फुल नशे में हो गए, घर गया, बच्चे को पीटा, अपनी बीवी को पीटा, अपनी माँ को पीटा। उसकी माँ, उसकी बीवी ने कहा, दिली दिल कहा कि कौन है व्यक्ति जो तेरे को दारू पिलाता है और उस कारण से आज हम पिटते हैं, उसका सत्यानाश हो जाए। उन्होंने बददुआ दी उस व्यक्ति को। हालांकि उसका जो भाव था, जिस व्यक्ति ने, जो दयावान व्यक्ति था, जिसने पैसे दिए थे, उसका जो भाव था वो अच्छा था। लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ा वो गलत पड़ा और लोगों के मुंह से ये बददुआ निकली कि उस व्यक्ति का सत्यानाश हो जिसने तेरे को ये पैसा दिया दारू पीने के लिए। और दोस्तों, कभी ना कभी हम लोग तो सोचते हैं, उसका विपरीत भी हमारे साथ होता है। हमारे जो कर्म होते हैं दोस्तों, वो कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का तो हमें पता चलता है कि हमने गलती की, हमें उसका आभास होता है, उसका हमें फल मिलता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कभी कभी। और कुछ लोग तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं कि जी हमने ऐसी गलती करी है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन जब उनको फल मिलता है तब वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हुई होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में चलता है। कई सारे हम अनजाने में कर्म ऐसे करते हैं जिसके कारण हमें उसका फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से बताया कि वो बीवी और माँ ने, बच्चे ने कोसा उस लोगों को जिसने वो 50 रुपये उसको व्यक्ति दी, क्योंकि उस कारण से उनका जीवन में खनन आ गया, जीवन नरक हो गया उस केवल 50 रुपये से। तो दोस्तों, इस तरीके से जीवन चलता है। और उदाहरण के तौर पे आपको और भी काफ़ी चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सपोज कीजिए कि यू आर द पेट लवर। आपने कुत्ता पाला, कुत्ते के पट्टा लगाया और 4x4 के कमरे में उसको बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। क्या सोचते हैं कि ये आपका लव है जानवरों के प्रति? नहीं, ये आप उनको, जो उनकी नेचुरल जो स्थिति होती है, जो उनका जीने का तरीका है, उसके विपरीत उसको डाल रहे हैं उस केज के अंदर। और दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये तो कारावास उसको दे रहे हैं। आप उसको कारावास देते हुए और आप बोलते हैं कि आपने अच्छा काम किया। ये का अच्छा काम हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी जानवर को पालना चाहते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि को पालना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप खाना उनको बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन जानवर को एक छोटे से उसमें, सपोज अब उदाहरण के तौर पर आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, आपकी कोई महिला फ्रेंड है या कोई आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आप उसे प्यार करते हैं तो क्या उसके गले में पट्टा बांध के उसको एक कमरे में लॉक लगा के चले जाएंगे क्या? नहीं ना। तो आप जानवरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सोचते हैं इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा या गलत? मेरे हिसाब से इसका परिणाम गलत मिलेगा, लेकिन हम पूरे दिन, ज़िंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि हमने अच्छा किया। तो यही मिसकंसेप्शंस है। इसी कारण से लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी बुरा किया ही नहीं। कोई लोग बाज़ार जाते हैं, किसी को तोता पसंद आया, उसने पिंजरे में उसको डाल दिया। किसी को खरगोश पसंद आया, उसने पिंजरे में उसको डाल दिया। उसने ये तक नहीं सोचा कि क्या ये सही है। जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको आज़ाद करते हैं, ना कि उसको कैद करते हैं। यही सारी समस्या है। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, कर्म जो हमारे कर्म है ऑटोमेटिक उसी दिशा में चलेंगे। चाहे इनडायरेक्ट भी हमें फल मिलना होगा ना, वो भी हमें अच्छा मिलेगा। तो उस पर छोटी चीज़ें हैं, इसी कारण से हम वंचित हैं। हम तो ये तो सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी भर अच्छा किया, हमने बहुत मेहनत करी, बस यहीं चूकते हैं हम। और दोस्तों, यहीं थोड़ा सा आप अपने कर्मों में, एक्शंस में चेंज कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके साथ बेटर होने लगेगा। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं
कि हमारे साथ ही गलत क्यों हुआ। जब गलत होता है तो भगवान का दोष है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है, भगवान ने मेरे से ऐसे क्या वो रखा हुआ है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, वो तो केवल आपके एक्शन का ही आपको फल देते हैं। यदि आप वो डायरेक्ट दारू पी के घर में पिटाई कर दो घर में, तो आपको देखो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। और वहीं तो इनडायरेक्ट में थोड़ा पड़ा है, लेकिन आप खुद दारू पी के अपने घर में मार पिटाई कर दो तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो कर्मों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क अपनी अपनी जगह। इनडायरेक्ट का थोड़ा कम है, डायरेक्ट का तो बहुत ही अधिक है। झेलना भी कभी कभी किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग अच्छा होता है हमारी ज़िंदगी में, सपोज कीजिए किसी ने मर्सिडीज़ कमा ली, किसी ने ऑडी में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, ये हमारी मेहनत थी, हमने अपनी मेहनत से कमाया। लेकिन जब गलत होता है सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब बुरा हुआ तो दोष दे दिया दूसरों पे, जब अच्छा हुआ तो बोलते हैं ये हमारी मेहनत है, अपने कर्मों। जब घमंड होता है कि हमने अपने कर्मों से किया, लेकिन जब गलत हुआ वो भी आपके कर्मों के कारण ही हुआ है। आपको शायद याद नहीं, कई बार होता है इनडायरेक्ट में आपने पर्ची खेली, लॉटरी लगाई, साल भर रिजल्ट आया, आपने बोला कि यार मैं तो भूल ही गया था, वो इनडायरेक्ट था। तो ऐसे इनडायरेक्ट कर्म के कारण आपको सजा भी मिलती है, वो भोगना चाहिए। और नहीं तो अपने जो इनडायरेक्ट जो आपके कर्म है उनको भी ठीक कीजिए, थोड़ा सा सचेत होकर आप काम कीजिए। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जीवन बहुत बढ़िया होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं अंत करूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल पे पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी आगे भी हम कई सारी वीडियोज़ लाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आपको कोई भी आपका रिव्यू हो वीडियो को लेके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।